क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पास एक ऐसी मिसाइल है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसी मिसाइल जो इतनी तेज है कि जब तक दुश्मन उसे आते हुए देखे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह कोई कल्पना नहीं है, इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। और हाल ही में इस हथियार का इस्तेमाल एक बड़े सैन्य अभियान में किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। आज हम इसी सुपरसोनिक स्टार की कहानी जानेंगे। आइए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह समझने के लिए कि ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइल का इस्तेमाल क्यों किया गया, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को, वो एक दर्दनाक आतंकी हमले से। उस दिन पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली थी। इस बर्बर हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारत का जवाब तेज और सटीक था। 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की कोशिश की। अब भारत को एक और भी बड़ा और साफ संदेश भेजना था और इसके लिए उन्होंने अपने सबसे घातक हथियार को चुना। कुछ ही दिनों बाद 10 मई को ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के अंदर रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जो एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम था। तो भारत को एक और भी बड़ा और साफ संदेश भेजना था और इसके लिए उन्होंने अपने सबसे घातक हथियार को चुना, ब्रह्मोस मिसाइल। आइए आगे जानते हैं क्या है ब्रह्मोस मिसाइल, साझेदारी की शक्ति क्या होती है, सुपरसोनिक स्पीड का फ़ायदा क्या होता है और ये काम करती कैसे है। तो समझते हैं क्या है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के असर को समझने के लिए हमें पहले उस तकनीक को समझना होगा जो इस दुनिया का एक बेहतरीन हथियार बनाती है। कि ताकत सिर्फ इसकी रफ्तार में नहीं बल्कि इसकी बनावट और काम करने के तरीके में छिपी है। हमने साझेदारी की शक्ति का जिक्र किया था, तो आइए उसको समझते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की दोस्ती का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे भारत के DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रूस के NPO ने मिलकर बनाया है। इसका नाम भी इसी साझेदारी को दर्शाता है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नामों को मिलाकर बना है। तो सुपरसोनिक स्पीड का फ़ायदा क्या है। ब्रह्मोस को 2 चीज़ सबसे अलग बनाती हैं, वह है इसकी सुपरसोनिक गति। इसका मतलब है ये आवाज़ की रफ्तार से भी लगभग 3 गुना तेज उड़ती है। इसकी गति मैक 2.8 से मैक 3 के बीच है। अब सोचिए इसका क्या फ़ायदा है। इतनी तेज रफ्तार की वजह से दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। जब तक दुश्मन का रडार इसे पकड़ता है या कोई इसे रोकने की कोशिश करता है, तब तक यह अपने लक्ष्य को तबाह कर चुकी होती है। इसे हवा में रोकना लगभग नामुमकिन है। आइए समझते हैं काम कैसे करती है। ब्रह्मोस को उड़ाने के लिए 2 स्टेज वाले इंजन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेज 1, जब मिसाइल लॉन्च होती है तो एक सॉलिड फ्यूल बूस्टर रॉकेट उसे शुरुआती ताकत देता है। यह बूस्टर इसे ज़मीन से उठाकर बहुत तेज गति से हवा में धकेलता है और फिर अलग हो जाता है। स्टेज 2 बूस्टर के अलग होने के बाद मिसाइल का लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन चालू हो जाता है। यह इंजन ही इसे सुपरसोनिक गति पर बनाए रखता है। रैमजेट इंजन एक तरह का जेट इंजन है जो मिसाइल की तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके हवा को अंदर खींचता है और ईंधन के साथ मिलाकर ताकत पैदा करता है। ब्रह्मोस फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब है कि एक बार इसे लॉन्च करने के बाद इसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। इसका अपना कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम इसे खुद ब खुद लक्ष्य तक ले जाता है। लेकिन सिर्फ तेज होना ही इसकी खासियत नहीं है। ब्रह्मोस का असली कमाल इसकी वर्सेटिलिटी में है। आइए आगे जानते हैं कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल एक ऑलराउंडर हथियार है, जैसे कि ज़मीन, हवा और समुद्र कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। इसकी बेजोड़ ताकत और सटीकता क्या है और हमारा ब्रह्मोस परिवार का दायरा कैसे बढ़ रहा है। चलिए जानते हैं कैसे एक ऑलराउंडर हथियार है। किसी भी हथियार की असली कीमत उसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन में होती है। उसे कितनी अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस मामले में ब्रह्मोस एक असली चैंपियन है। यह सिर्फ एक तरह का हथियार ही नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियतों में से एक यह है कि इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे ज़मीन पर मौजूद ट्रकों से, नौसेना के युद्धपोतों से, पनडुब्बियों से और यहाँ तक कि सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। इसका मतलब है कि भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे यह सच्चा ट्राई सर्विस हथियार बन जाता है। रफ्तार का मतलब है ज़्यादा ताकत। एक सबसोनिक यानी धीमी गति वाली मिसाइल की तुलना में ब्रह्मोस अपने लक्ष्य पर 9 गुना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से हमला करती है।
इसे ऐसे समझिए, अगर एक धीमी मिसाइल की टक्कर एक कार के टकराने जैसी है, तो ब्रह्मोस की टक्कर उसी स्पीड से आ रहे एक ट्रेन के इंजन के टकराने जैसी है। विनाश कई गुना ज़्यादा होता है। यह अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम तक के पारंपरिक विस्फोटक ले जा सकती है, और यह सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बेहद सटीक भी है। इसके एडवांस गाइडेंस सिस्टम की वजह से यह अपने लक्ष्य पर पिन पॉइंट सटीकता से हमला करती है। समय के साथ ब्रह्मोस और भी घातक होती जा रही है। इसकी स्टैंडर्ड रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन अब इसके एक्सटेंडेड रेंज यानी लंबी दूरी वाले संस्करणों का भी परीक्षण किया जा रहा है। इन नए संस्करणों की रेंज 450 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक जा सकती है। लखनऊ में नई ब्रह्मोस फैसिलिटी के उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक शक्तिशाली संदेश भेजा, जब उन्होंने कहा पाकिस्तान का हर इंच क्षेत्र अब ब्रह्मोस की पहुंच में है। यह बयान इस मिसाइल की बढ़ती रणनीतिक अहमियत को साफ दिखाता है। अब हम जानते हैं कि यह मिसाइल कितनी काबिल है। चलिए अब देखते हैं कि जब इसे एक्शन में बुलाया गया तो इसने क्या करके दिखाया। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां तकनीक और हकीकत एक दूसरे से मिलते हैं। 10 मई 2025 को ब्रह्मोस को पहली बार असली युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किया गया। यह सिर्फ एक मिसाइल का लॉन्च नहीं था, बल्कि भारत की रक्षा नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत था। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, 7 मई के हमले के बाद पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। इसके बदले में भारत ने 10 मई को ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस बार निशाना आतंकवादी कैंप नहीं बल्कि पाकिस्तान के रणनीतिक सैन्य ठिकाने थे। इनमें रफ़ीकी, मुरीद, नूर खान, रहीम यार खान, सुक्कूर और चुनिया जैसे एयरबेस और पसरूर, सियालकोट में स्थित रडार साइट्स शामिल थी। यह पहली बार था जब ब्रह्मोस का इस्तेमाल किसी युद्ध में किया गया था, और इसने अपनी काबिलियत को पूरी तरह से साबित कर दिया। ब्रह्मोस का इस्तेमाल सिर्फ सैन्य लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए नहीं था, यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश था। इसने दिखाया कि भारत की नीति अब सिर्फ दुश्मन को डराकर रोकने की नहीं, बल्कि हमला होने पर उसे दंड देकर रोकने की है। और यह नई आक्रामक नीति सिर्फ ब्रह्मोस जैसे हथियारों की वजह से ही मुमकिन है। इसकी सुपरसोनिक गति यह गारंटी देती है कि सजा दुश्मन की प्रतिक्रिया से पहले भी दी जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर भारत को उकसाया गया तो वह अपने सबसे आधुनिक और शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा। ब्रह्मोस की यह सफलता भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बड़ी जीत है। लखनऊ में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब इन मिसाइलों का उत्पादन कर रही है। यह दिखाता है कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ब्रह्मोस की काबिलियता को दुनिया ने भी माना है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात इसका सबसे बड़ा सबूत है। यह दिखाता है कि ब्रह्मोस की काबिलियता को दुनिया ने भी माना है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात इसका सबसे बड़ा सबूत है। यह दिखाता है कि ब्रह्मोस अब एक विश्व स्तरीय हथियार है जिस पर दूसरे देश भी भरोसा कर रहे हैं। ब्रह्मोस का इस्तेमाल सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, यह एक ऐसा बयान था जिसने पूरे दक्षिण एशिया में खेल के नियमों को बदल दिया है। तो ब्रह्मोस और ऑपरेशन सिंदूर की इस कहानी से हमें क्या बड़ी बातें पता चलती हैं, चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, गति ही सबसे बड़ा हथियार है। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक रफ्तार इसे लगभग अजेय बना देती है। यह दुश्मनों को सोचने का या बचने का मौका नहीं देती। दूसरा, हर परिस्थिति के लिए एक हथियार। इसे जमीन, हवा और समुद्र कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह बहुमुखी प्रतिभा इसे भारतीय सेना के लिए एक अमूल्य संपत्ति बनाती है। तीसरा, एक नई भारतीय रक्षा नीति। ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल यह संदेश देता है कि भारत अब अपनी रक्षा के लिए ज़्यादा मुखर और आक्रामक रणनीति अपनाने को तैयार है। चौथा, मेक इन इंडिया की विजय। ब्रह्मोस भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय गौरव है। ब्रह्मोस सिर्फ लोहा और ईंधन का ढेर नहीं है, यह भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसा संदेश है जो ध्वनि की गति से भी तेज पहुंचता है। अब भारत की सीमाओं की रक्षा केवल धैर्य से नहीं बल्कि ताकत से भी होगी। इस अविश्वसनीय तकनीक के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।